नमस्कार। अगर निवेश की दुनिया को एक इमारत माने तो उसकी नींव एक ही किताब पर टिकी हुई है, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और कमाल की बात यह है कि ये किताब 1949 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी बड़े बड़े निवेशकों के लिए किसी गाइडबुक से कम नहीं है। इसका असर कितना गहरा है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक, जी हाँ, वॉरेन बफेट, आज भी इस किताब को अपने जीवन की सबसे जरूरी किताब मानते हैं। ग्राहम सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि बफेट के गुरु थे, और यही एक बात इस किताब को फाइनेंस की दुनिया में एक खास मुकाम देती है। तो आखिर वो कौन सा राज है जो इस किताब को इतना खास बनाता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का असल मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद की कि ये क्यों एक फाउंडेशनल किताब मानी जाती है। देखिए, बेंजामिन ग्रेहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है, वो कोई रातों रात अमीर बनाने वाला फॉर्मूला नहीं बेच रहे थे। उनका सिर्फ एक सीधा सा मकसद था, निवेशकों को तर्क, धैर्य और अनुशासन सिखाना, ताकि वो भावनाओं के जाल में फंसे बिना लंबे समय में दौलत बना सकें। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, कोई निवेशक है या सट्टेबाज? ग्राहम के लिए ये फर्क ही सब कुछ है। ग्राहम के लिए ये मामला एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। एक निवेशक किसी बिजनेस का हिस्सेदार बनता है उसकी असली कीमत को समझकर। दूसरी तरफ एक सट्टेबाज सिर्फ स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती कीमतों पर दांव लगाता है, बाजार के शोर के साथ बह जाता है। और यकीन मानिए, इस अंतर को समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो एक असली निवेशक की तरह सोचा कैसे जाए? इसके लिए ग्राहम हमें कुछ बहुत ही मजबूत मानसिक मॉडल या यूं कहें कि टूल्स देते हैं। तो चलिए मिलते हैं ग्राहम के सबसे मजेदार किरदार से, मिस्टर मार्केट। जरा सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है, लेकिन भाई साहब बहुत मूडी हैं। कभी तो खुशी से झूम रहे होते हैं और कभी गहरे डिप्रेशन में होते हैं। और यहीं पर ग्राहम की असली जीनियस नजर आती है। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का शिकार मत बनो, बल्कि उन्हें एक मौके की तरह देखो। जब वो डर के मारे सब कुछ कौड़ियों के भाव बेच रहा हो, तब खरीदारी का सही मौका है। और जब वो लालच में आकर कुछ भी खरीदने को तैयार हो, तो समझ लीजिए कि वो बेचने का वक्त है। मिस्टर मार्केट से निपटने का ये तरीका हमें सीधे ग्राहम के सबसे ताकतवर हथियार तक ले आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पुल बना रहा हो। अगर लगता है कि पुल पर 10 टन का ट्रक गुजरेगा, तो पुल को 20 टन की क्षमता का बनाया जाता है। बस निवेश में यही एक्स्ट्रा सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। चलो इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी की सही कीमत 100 रुपए है, पर क्या किसी का भी आकलन 100% सही हो सकता है? शायद नहीं। इसीलिए एक समझदार निवेशक उसे 50 रुपए या उससे भी कम में खरीदेगा। ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट है ना, यही सुरक्षा कवच है, गलतियों से, बुरी खबरों से और बाजार के उतार चढ़ाव से। इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्क्रीन पर चल रही कीमतों के शोर शराबे से दूर हटो और असल बिजनेस पर ध्यान दो। क्या कंपनी वाकई में पैसा कमा रही है? क्या उसकी आर्थिक हालत मजबूत है? एक इंटेलिजेंट निवेशक स्टॉक नहीं खरीदता, वो एक अच्छा बिजनेस खरीदता है। और इन सब के बाद आता है ग्रेहम का सबसे बड़ा सबक। बड़े बड़े गणितीय फॉर्मूले धरे के धरे रह जाते हैं अगर भावनाओं पर काबू ना हो। लालच हमेशा ऊंचाई पर खरीदवाता है और डर हमेशा गिरावट में बिकवाता है। असली खेल दिमाग का है, कैलकुलेटर का नहीं। तो ठीक है, ये सब बातें समझ आ गईं, पर अब करें क्या? कौन सा रास्ता चुनें? यहाँ ग्राहम 2 साफ विकल्प देते हैं। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है डिफेंसिव या रक्षात्मक निवेशक, जो ज्यादातर सुरक्षा और स्थिरता चाहता है, और दूसरा है एंटरप्राइजिंग या उद्यमी निवेशक, जो ज्यादा रिटर्न के लिए गहरी रिसर्च करने को तैयार है। कोई भी रास्ता गलत नहीं है, बस अनुशासन होना चाहिए। सवाल यह है कि किसी निवेशक का स्वभाव किस तरफ है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। यह किताब सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि सोचने का एक पूरा ढांचा है। तो आखिर इसकी विरासत क्या है और ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदल गई, बाजार बदल गए, कंपनियां तक बदल गईं, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। वो है इंसान का डर और लालच। निवेशक का मनोविज्ञान आज भी ठीक वैसा ही है जैसा 70 साल पहले था, और इसीलिए ग्राहम के सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक हैं।
तो क्या इस किताब की हर बात को आज आंख बंद करके मान लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कुछ फॉर्मूले और उदाहरण यकीनन पुराने हो चुके हैं, लेकिन इसका जो मूल दर्शन है, यानी कि कीमत को समझो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो और अनुशासन बनाए रखो, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेगा। तो चलिए निचोड़ देखते हैं, ये किताब क्या है और क्या नहीं। ये एक तर्कसंगत सोच बनाने का ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे समझने और अमल में लाने के लिए मेहनत और सब्र दोनों चाहिए। ये जल्दी अमीर बनाने वाली कोई स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि ये किताब क्या खरीदें की लिस्ट नहीं है, ये कैसे सोचें की गाइड है। यह एक मजबूत और तर्क पर आधारित निवेश की मानसिकता बनाने के बारे में है। और आखिर में ये किताब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाहर का मिस्टर मार्केट या फिर आईने में दिखने वाला खुद का वो अक्स जो डर और लालच से भरा है? ग्राहम का जवाब एकदम साफ है, असली जंग हमेशा खुद के दिमाग में लड़ी जाती है।